दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए। क्या आप जानते हैं कि इस धरती के नीचे ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं? क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में पृथ्वी के नीचे 7 अलग-अलग लोकों का वर्णन है? और क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसा दिव्य लोक है जहां एक बार पहुंचने के बाद मृत्यु का बंधन टूट जाता है? जवाब जानने से पहले अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सच को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। हम और आप जिस लोक में रहते हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है इस विराट ब्रह्मांड का। शास्त्र कहते हैं ये सृष्टि 3 लोकों से बनी है, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। लेकिन रुकिए, यहां बात खत्म नहीं होती। ये 3 लोक असल में 14 भुवनों का हिस्सा है। ऊर्ध्वलोक ऊपर के 7 लोक और अधोलोक नीचे के 7 लोक। अब सोचिए, क्या आज की साइंस कभी इन लोकों तक पहुंच सकती है? क्यों आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाताल कोट, पाताल भुवनेश्वर, पाताल जल जैसी जगहों का अस्तित्व है? क्या ये सिर्फ नाम है या फिर ये वो दरवाजे हैं जिनसे होकर कोई ऋषि, कोई साधक पाताल लोक की यात्रा कर चुका है? ब्रह्मांड के तीनों लोकों और 14 भुवनों के ऊपर भी एक और दिव्य स्थान है जिसे शास्त्रों ने वैकुंठ कहा है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो धाम है जहां स्वयं भगवान विष्णु कमल के फूल पर देवी लक्ष्मी संग विराजमान है। कहा जाता है वैकुंठ की ओर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि वहां न भूख है, न प्यास, न रोग, न शोक, बस शांति और अमरता है। अब सवाल यह है, क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है? अब आइए नीचे चलते हैं, धरती के भीतर, जहां अंधकार नहीं बल्कि दिव्यता और रहस्य छिपा है। शास्त्रों के अनुसार धरती के नीचे 7 लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हर लोक मैं स्वयं सुतल लोक में निवास करूंगा, बलि तुम अमर रहोगे। सुतल लोक त्याग और समर्पण का प्रतीक है। ये बताता है कि सबसे अंधेरे में भी प्रभु साथ रहते हैं। अब हम आते हैं तलातल लोक। यहां रहता है मय दानव, जिसे माया का गुरु कहा गया। वो राक्षस जो अपनी शक्ति से दुनिया रच सकता था। कहते हैं उसने एक बार आधी पृथ्वी को रचा था। ये लोक विज्ञान और तकनीक का प्रतीक है, जहां रचना है लेकिन आत्मा नहीं, शरीर है पर चेतना नहीं। शायद ये हमें बताता है कि सिर्फ बुद्धि से ब्रह्म नहीं मिलता। तलातल से नीचे है महातल, जहां रहते हैं नागराज, तक्षक, कालिया, सुसेन और कहू। ये वही तक्षक है जिसका नाम आपने महाभारत में सुना होगा, जिसने परीक्षित को डंसा था। यहां नागों के हजारों सिर हैं, हजारों आंखें, और हर फन पर बसी है एक मणि जो अंधकार में भी रोशनी देती है। कहते हैं यहां वासुकी नाग का साम्राज्य है जो शिव के गले में विराजते हैं। महातल से नीचे है रसातल। एक समय था जब ये स्वर्ग से भी सुंदर था। यहां निवास करते थे निवात कवच राक्षस। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से शक्तिशाली हुए और इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। इंद्र ने हार मान ली थी, पर अर्जुन ने आकर इन राक्षसों का संहार किया। ये लोक बताता है कि शक्ति अगर संतुलन से ना हो तो स्वर्ग भी राक्षसों का बन सकता है। सबसे नीचे है पाताल लोक। यहां भूमि स्वर्ण से बनी है। यहां रहते हैं कुलिक, धनंजय, शंखचूड़, देवदत्त जैसे नाग। ये नाग इतने विशाल हैं कि किसी के 5 सिर, किसी के 100 तो किसी के 1000 फन हैं।
इनके फनों की मणियों से सारा अंधकार मिट जाता है। यही वो स्थान है जहां वासुकी का मस्तक नागमणि के प्रकाश से चमकता है। वहीं से शिव ने समुद्र मंथन में इन्हें रस्सी की तरह प्रयोग किया था। अब सवाल उठता है, क्या नागमणि वाकई में होती है? शास्त्र कहते हैं नाग के मस्तक पर एक विशेष पत्थर उगता है जो रात्रि में अपने आप चमकता है और रक्षक की तरह काम करता है। इसे पाने की इच्छा में कई साधक पाताल में गए और वापस नहीं लौटे। नागमणि सिर्फ मणि नहीं, वो चेतना है जो तब मिलती